हैं आप प्यारे विद्यार्थियों। जी नमस्कार, कैसे हैं आप प्यारे विद्यार्थी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की। आपको पता होना चाहिए कुल अनुच्छेद कितने हैं, 395 हैं। भाग कितने हैं, 22 हैं। उसी क्रम में आज भाग 1 में पढ़ते हैं हम। 1 से 4 में इनका वर्णन किया गया है। भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद में इनका वर्णन है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का क्या है बच्चों, संघ है, ठीक है। और अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश के बारे में कहता है। इसका एक उदाहरण है सिक्किम 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत आया है, जोड़ा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, नए राज्य का गठन और सीमा क्षेत्र के बारे में वर्णन। उदाहरण है इसका तेलंगाना, ठीक है। जी नमस्कार, मैं बात कर रहा हूँ भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, यानी 5 से 11 अनुच्छेद में क्या है, नागरिकता का वर्णन है, ठीक है। और ये अधिकार कहाँ से, संसद को है, ठीक है, नागरिकता के वर्णन का, ठीक है। भाग 3 की बात करूँ तो मैं आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार, ठीक है। भाग 3 में क्या वर्णन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार निकाल कर क्या कर दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बनाया गया, ठीक है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता यानी विधि का शासन, ठीक है। और अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर प्रवेश में भेदभाव भाव नहीं, ठीक है। आर्टिकल 15 EWS को 10% आरक्षण की बात। और आर्टिकल 15 6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर समानता, ठीक है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर समानता, ठीक है, से जोड़ा हुआ है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत के बारे में। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, ठीक है। और अनुच्छेद 19 वन विचार यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 वन में, ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज फहराने की भी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 अगर पूछ ले, दोष से सिद्धि संरक्षण, ठीक है, दोष से सिद्धि संरक्षण। अनुच्छेद 21 अगर पूछ ले, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछ ले आर्टिकल 21 है तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम निषेध, अर्थात कम वर्ष के बच्चों को जिनके 18 साल से है उम्र कम है उनको आप जॉब पर नहीं रख सकते, ठीक है। और अनुच्छेद 24 की बात करूँ तो 0 से 14 वर्ष के बच्चों कारखाना नियोजन पर रोक है। अनुच्छेद 25 की बात करूँ तो अंतःकरण की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म स्वीकार प्रचार प्रसार के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूँ अनुच्छेद 27 में, ठीक है। अनुच्छेद 27 कहता क्या है बच्चों को, धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में क्या है, धर्म की वृद्धि के लिए कर टैक्स नहीं है कोई भी। उदाहरण जैसे जजिया कर था, इस प्रकार कोई भी कर टैक्स नहीं है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यक द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और मौलिक अधिकार का उल्लंघन, रिट जारी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अनुच्छेद 32 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा ये कथन भी कहा गया है। चलिए मैं भाग 4 की बात करता हूँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जी तो मैं भाग 4 की बात कर रहा हूँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो इसका वर्णन 36 से 51 में किया गया है। अनुच्छेद 38 में बात की गई है, अनुच्छेद 38 में बात की गई है लोक कल्याणकारी राज्य की। अनुच्छेद 38 में बात की गई है लोक कल्याणकारी राज्य की। अनुच्छेद 29 में बात की गई है निःशुल्क कानूनी सहायता की, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन की बात जोड़ी गई है। अनुच्छेद 43B के तहत सहकारी समितियों के बारे में वर्णन है, जो कि संविधान संशोधन 97/2011 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 47 पोषक एवं लोक स्वास्थ्य पर शराब लीकर पर रोक, ठीक है। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 50 यानी कार्यपालिका व न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति विदेश नीति के तहत, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ भाग
भाग 4 के अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य में अनुच्छेद 51A 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य 10 जोड़े गए थे सरदार समन सिंह की समिति की सिफारिश पर। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है। एक मूल कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। भाग 5 से निसंग वर्णन है इनका अनुच्छेद 52 से 51 में। अनुच्छेद 52 में पहले ये भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल शामिल होंगे, ठीक है, MP MLA, ठीक है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन विधि है, प्रत्यक्ष चुनाव होगा एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। अगर पूछ ले एकल संक्रमणीय पद्धति मत द्वारा कौन सा चुनाव होता है तो पता होना चाहिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 55 के तहत होता है। चलिए कुछ लगातार आपके सामने प्रस्तुत है ये कुछ अनुच्छेद। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पद होता है, इस प्रकार का वर्णन है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। उम्र कितनी पूछ लेता है? उम्र 35 बतानी है राष्ट्रपति की न्यूनतम। अनुच्छेद 36 में शपथ है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति को हटाने की। और अनुच्छेद 63 भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिनिधि सभापति होगा। अगर मैं बात करूँ आप लोगों को अनुच्छेद 65 की, अगर मैं बात करूँ आप लोगों को अनुच्छेद 65 की, अगर मैं बात करूँ आपको अनुच्छेद 65 की, अगर मैं बात करूँ आपको अनुच्छेद 66 की तो निर्वाचन उपराष्ट्रपति के बारे में। अगर अनुच्छेद 69 की बात करूँ तो शपथ है, राष्ट्रपति शपथ दिलाते उपराष्ट्रपति को। अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 71 की, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव का विवाद होता है और निपटारा कहाँ पे होता है तो सुप्रीम कोर्ट में इसका निपटारा होता है। ये क्या हो गया? निपटारा कहाँ पे होता है? सुप्रीम कोर्ट में इसका निपटारा होता है, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूँ आप लोगों के सामने अनुच्छेद 72 की तो राष्ट्रपति समाधान की शक्ति मृत्युदंड होता है, ठीक है। मृत्युदंड की शक्ति समाधान शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 के 3 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का पद का वर्णन है। अनुच्छेद 79 में संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा राज्यसभा और विधान परिषद, ठीक है। नहीं, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत लोकसभा के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग, ठीक है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन। अनुच्छेद 85 17 आउट होते हैं, इसमें 17 आसन जुड़े होते हैं। शक्ति किसके पास होती है? ये सब राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। और सत्र का स्थगन कौन करता है? सदन अध्यक्ष। अनुच्छेद 93 लोकसभा स्पीकर का वर्णन। अनुच्छेद 105 संसद की विशेष अधिकार। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक होती है अगर तो संयुक्त बैठक अपवाद में धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। अध्यक्ष कौन होता है? उसमें स्पीकर और भारत की 3 बार हो चुकी संयुक्त बैठक, ठीक है। अनुच्छेद 110 किससे जुड़ा हुआ? धन विधेयक की परिभाषा से जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम लोकसभा आयोग में ये आता है, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 111 की तो राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर अनुमति होती है। इस पर राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर अनुमति होती है, ठीक है। और ये कभी कभी राष्ट्रपति को अगर अच्छा नहीं है तो उसको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, ये बजट का उल्लेखन होता है। ऐसा संविधान में उल्लेख नहीं किया गया बजट का, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश की विधायी शक्ति। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति ला सकता है और अध्यादेश की शक्ति 123 के ला सकते हैं। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट संरचना, शपथ, वेतन, भत्ते, कार्यलाधि। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट निर्णय रिव्यू कर सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट निर्णय भारत की सभी कोर्ट पर बाध्यकारी। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति परामर्शदायी शक्ति होती है इनके। अनुच्छेद 148 कैग नियंत्रक, महालेखक, परीक्षक। अनुच्छेद 148 तक हो गया। अब बात करते हैं भाग 6 की, राज्य की वर्णन इसका। अनुच्छेद 152 से 237 तक है। अनुच्छेद 153 आपके सामने प्रस्तुत है, राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 राज्यपाल शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 159 शपथ इसके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अनुच्छेद 161 समाधान, मृत्युदंड, मार्शल लॉ की इनके पास पावर नहीं होती। अनुच्छेद 163 राज्यपाल सलाह ले सकता है मंत्रिपरिषद के प्रमुख सीएम की। और अनुच्छेद 159 MLA MLC के पास विशेष अधिकार होते हैं, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 200 की।
ठीक है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की विधेयक को अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयक मिलता है। अनुच्छेद 202 राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में जानकारी देते हैं। अनुच्छेद 213 राज्यपाल अध्यादेश प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद 214 हाईकोर्ट से जुड़ा वर्तमान में 25 हाईकोर्ट का वर्णन है। ठीक है। अगर बात करता हूँ अनुच्छेद 215 हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट रिट जारी करने की शक्ति हाईकोर्ट के पास है। कोई इनका उल्लंघन करता है मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार का। ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालय से जुड़ा हुआ है। इसका नियंत्रण हाईकोर्ट के अंतर्गत रहता है। चलिए अगर मैं बात करता हूँ भाग 8 की, तो ये संघ शासित प्रदेश के बारे में वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 239 ये दिल्ली से संबंधित है, जो कि संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 241 ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली। ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ अब पंचायती राज्य की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन फंसता है। आप क्या याद रखना है, पंचायती राज्य भाग 9। 43वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ही जोड़ा गया था। लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। अनुच्छेद 243 है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ग्राम सभा का संगठन। अनुच्छेद 243 जी शक्तियाँ हैं, और अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ भाग 9 की। ठीक है। भाग 9 नगर निकाय, शहरी निकाय। ठीक है। चलिए अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ये पद जोड़ा गया था। आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 243 वाहिनी राज्य वित्त आयोग। ठीक है। और अनुच्छेद 243 जेड निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 जेड जिला आयोजन समिति। ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ भाग 9B की सहकारी समितियों की, जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है। आपको पता होना चाहिए भाग 11 यानी अनुच्छेद 245 263 केंद्र राज्य संबंध के बारे में वर्णन है। अगर मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 246, तो 101वां संविधान संशोधन के तहत GST समवर्ती सूची पर लगने वाला टैक्स लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ था। अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित के लिए राज्य सूची पर कानून बना सकती है संसद। अनुच्छेद 254 एक ही विषय पर संसद और राज्य दोनों अलग अलग कानून बनाते हैं तो संसद का कानून मान्य होगा। अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद प्राधिकरण। और अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद, जिसका हेड PM होता है। ठीक है। आपको पता होनी चाहिए बातें। अनुच्छेद 266 संचित निधि। ठीक है। संचित निधि से धन निष्कासन के लिए संसद में विनियोग पास करना पड़ता है। चलिए मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 267 की आकस्मिक निधि, जैसे आपदा राष्ट्रपति के हाथ में होता है। अनुच्छेद 279 GST काउंसिल के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। GST दर पर दर बढ़ती रहती है। अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोग 15वें अध्यक्ष नंद किशोर सिंह है। 16वें कौन है इसके? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें अरविंद पनघटिया हैं। चलिए मैं आगे बात करता हूँ वित्त आयोग कहाँ कहाँ लिखा है, तो आर्टिकल 280, आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार है ना, कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 312 ऑल इंडिया यानी अखिल भारतीय सेवा IAS IPS के बारे में। अनुच्छेद 315 UPSC CPSC के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 324 केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है। और अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 330 लोकसभा सीट का आरक्षण, इसमें वर्णन इस बात को लेकर वर्णन किया गया है। जी तो मैं बात कर रहा हूँ अनुच्छेद 303 में, तो SC ST लोकसभा सीट का आरक्षण भी है। ठीक है। चलिए अगर मैं बात करता हूँ आप सभी से, क्या हो गया, 1 मिनट रुक। जी तो अनुच्छेद 331 एंग्लो इंडिया से जुड़ा हुआ है ना। अनुच्छेद 332 SC ST विधानसभा आरक्षण सीट। ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ अब आपका भाग 18 पदकाल। देखिए मैं बात कर रहा हूँ अब आपके टॉपिक का पदकाल की। ठीक है। इसका वर्णन भाग 18 में दिया गया है। और 352 राष्ट्रीय आपात है, जो कि 3 बार लग चुकी है। 356 राष्ट्रपति शासन है, ये तो लगते हैं अभी हाल फिलहाल मणिपुर में लगा हुआ है। अनुच्छेद 360 एक वित्तीय आपात है, कभी नहीं लगा। ठीक है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ राष्ट्रपति आपात में क्या होता है, 2 मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 और 21। ठीक है।
उल्लेख इसका अनुच्छेद 359 में है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की पावर किसके पास होती है? संसद के पास होती है। कुल 186 संविधान संशोधन और 99 संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया गया है। सुप्रीम अनुच्छेद 370 5 अगस्त 2019 को एक आदेश हुआ था कि अधिकांश भाग जो आंशिकांश भाग था वह एंड कर दिया गया था और लागू 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी के अंतर्गत। ठीक है। अनुच्छेद 393 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान। अनुच्छेद 314 संविधान लागू होने से पहले 16 आर्टिकल लागू थे और 26 जनवरी 19 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।